ये बात मैंने कल भी स्पष्ट की थी, आज भी आपके सामने की। क्या आप इसी विधानसभा चुनाव में किसी का समर्थन लेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभाओं का प्रदेश है। इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आज आप मुझसे सवाल करेंगे तो हमारा किसी भी पार्टी के साथ आज की तारीख में कोई गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश के हित में जो कुछ भी करने को होगा वो हम करेंगे, लेकिन जब इस संबंध में कोई फैसला होगा तो आपको जानकारी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? अभी हमारी तैयारी पूरी 403 विधानसभाओं में चल रही है। 403 विधानसभाओं में हम अपनी मेंबरशिप का ड्राइव चला रहे हैं, हम अपने सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। हम जितने भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या बाकी चीज़ें हो, उस पर हम 403 विधानसभाओं में अभी फोकस कर रहे हैं। आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर जैसे कि आपने कहा कि आगामी समय में ही हम गठबंधन करेंगे, आपने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्ट है, तो किस पार्टी के साथ आप गठबंधन करने का सोच रहे हैं? देखिए, इस बारे में जब मैंने कहा ना, कोई भी बात अगर सार्थक दिशा में बढ़ेगी, किस दल के साथ है, किस संगठन के साथ है, उनकी क्या नीतियाँ हैं, हमारी क्या नीतियाँ हैं, तब मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। अभी ये कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और मुझे लगता है उसका इंतजार करना। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बिजली चोरी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी कर रही है, आप बिजली चोरी के चक्कर में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 7:10 पे प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई और 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसको बेच दिया गया, ट्रस्ट को बेचा गया। आप मुझे बताइए, 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड, 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए दुनिया के किसी हिस्से में आपने सुना? ये काम हुआ है रामलला के नाम पे। तो जो राम के नहीं हुए और आम के क्या होंगे, ये हमें समझना होगा। जो लोग प्रभु श्री राम का नाम लेके आए थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वो नारा उनका बदल गया है कि रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरों से सावधान का पोस्टर लग गया कानपुर में। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा भाजपा का चेहरा तो और कभी बेनकाब नहीं होगा जो राम मंदिर के मामले में हुआ। जनसंख्या नियंत्रण कानून आया सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण कानून का पूरा ड्राफ्ट आने दीजिए तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा, लेकिन एक सांसद होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ड्राफ्ट अभी तक सामने निकल कर आया, उसमें कहा यह जा रहा है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सभासद का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मेयर का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन एमएलए का चुनाव लड़ पाएगा, सांसद का चुनाव लड़ पाएगा, मंत्री बन पाएगा, मुख्यमंत्री बन पाएगा, प्रधानमंत्री बन पाएगा। मुझे इस पे घोर आपत्ति है। मैं एक सांसद होने के नाते मांग करता हूं, सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर जो भी कानून बनाए उसमें प्रतिबंधित करे। 2 से ज़्यादा विधायक और सांसद अगर जिनके बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए, उनको मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि आदर्श ऊपर से स्थापित होता है। आप कह रहे हो प्रधान नहीं बन सकता 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला, लेकिन प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कौन सी बात है भाई? आप रोक लगाइए, सब पे रोक लगाइए। वर्तमान समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, क्या वजह है? ना कोई पार्टी आ रही है। देखिए, विरोध करते करते लोग थक गए हैं। जब सत्ता में कुंभकर्ण बैठे हुए हैं, जब सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, आप बताइए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 7 महीने तक कभी किसान सड़कों पर रहा है? कभी रहा है? जब उसकी नहीं सुन रहे हैं ये लोग, तो लोग आंदोलन करते रहे, उन पे गोलियां भी चलवाएंगे, लाठी भी पिटवाएंगे, मुकदमे भी करवाएंगे। आप देखिए क्या हुआ। मैं वो शब्द बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। नौजवानों को माँ की गाली दे रहा है दरोगा, खुलेआम वीडियो में आप लोगों ने चलाया चैनल पे, माँ की गाली दे रहा है। क्या अपराध है उनका? सिर्फ ये अपराध है कि वो नौकरी मांगने के लिए आए हुए हैं। उनको माँ की गाली दे रहे हो, उनको लाठियों से पीट रहे हो, उनको कह रहे हो तो इतने मुकदमे डालूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पुलिस के लोग। ये आदित्यनाथ की वही पुलिस है जो इटावा में, जिनका एसपी सिटी मार भी खाता और कहता मैडम मुझे बचा लीजिए,
तमाचा मुझे मारा आपके लोगों ने। यूपी में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, क्या आपने यह मुद्दा संसद में उठाया क्या आपने? मजबूती के साथ उठाया, एक नहीं कई बार उठाया। और मैं आपको बता दूं, उन्नाव की घटना पे गिरफ्तारी की मांग की मैंने सीडीओ जो जिसने मारपीट की थी पत्रकार के साथ। लेकिन मुझे अफसोस है कि दबाव बना के उस पत्रकार को अपने साथ मिठाई उठाई खिला के मैनेज कर लिया गया। ये मुझे लगता है कि ये तरीका न्याय का नहीं होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने, एक जिम्मेदार अधिकारी ने पत्रकार के साथ मारपीट की है तो मिठाई खिला के अगर केस का समापन हो रहा है तो फिर तो इस देश में किसी पे कोई मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा। कोई भी अपराधी किसी को पहले 2 तमाचा मारेगा, फिर दबाव बना के उसको अपने साथ मिला लेगा। ये कौन सा न्याय है आदित्यनाथ जी का? उस सीडीओ के ऊपर FIR होनी चाहिए और ये एक संज्ञेय अपराध है और उसके हिसाब से उसको जेल में डालना चाहिए। जब सत्ता में कुंभकर्ण बैठे हुए हैं, जब सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, आप बताइए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 7 महीने तक कभी किसान सड़कों पर रहा है? कभी रहा है? जब उसकी नहीं सुन रहे हैं ये लोग, तो लोग आंदोलन करते रहे, उन पे गोलियां भी चलवाएंगे, लाठी भी पिटवाएंगे, मुकदमे भी करवाएंगे। आप देखिए क्या हुआ। मैं वो शब्द बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। नौजवानों को माँ की गाली दे रहा है दरोगा, खुलेआम वीडियो में आप लोगों ने चलाया चैनल पे, माँ की गाली दे रहा है। क्या अपराध है उनका? सिर्फ ये अपराध है कि वो नौकरी मांगने के लिए आए हुए हैं। उनको माँ की गाली दे रहे हो, उनको लाठियों से पीट रहे हो, उनको कह रहे हो कि इतने मुकदमे डालूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पुलिस के लोग। ये आदित्यनाथ की वही पुलिस है जो इटावा में जिनका SP सिटी मार भी खाता है और कहता है मैडम मुझे बचा लीजिए, तमाचा मुझे मारा है आपके लोगों ने। यूपी में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, क्या आपने यह मुद्दा संसद में उठाया क्या आपने? मजबूती के साथ उठाया, एक नहीं कई बार उठाया। और मैं आपको बता दूं, उन्नाव की घटना पे गिरफ्तारी की मांग की मैंने सीडीओ जो जिसने मारपीट की थी पत्रकार के साथ। लेकिन मुझे अफसोस है कि दबाव बना के उस पत्रकार को अपने साथ मिठाई उठाई खिला के मैनेज कर लिया गया। ये मुझे लगता है कि ये तरीका न्याय का नहीं होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने, एक जिम्मेदार अधिकारी ने पत्रकार के साथ मारपीट की है तो मिठाई खिला के अगर केस का समापन हो रहा है तो फिर तो इस देश में किसी पे कोई मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा। कोई भी अपराधी किसी को पहले 2 तमाचा मारेगा, फिर दबाव बना के उसको अपने साथ मिला लेगा। ये कौन सा न्याय है आदित्यनाथ जी का? उस सीडीओ के ऊपर FIR होनी चाहिए और ये एक संज्ञेय अपराध है और उसके हिसाब से उसको जेल में डालना चाहिए। तो सर, इससे पहले जो अभी अफवाहें थी कि आप सपा से गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये सच है? मैंने आपसे कहा ना कि जो मुलाकात अखिलेश जी से उस दिन हुई थी जी, उसके बारे में मैंने स्पष्ट किया कि वो मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी, जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं देने के लिए गया था। इसके आगे अगर कोई बातचीत होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी तक की जो बात है वो इतनी ही है कि उस दिन हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही थी, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सर, OP राजभर जो बोल रहे हैं ना कि केजरीवाल से मिले हैं, तो क्या कारण है कि वो ऐसा बोल रहे हैं? आप पता नहीं क्या कारण है ये, क्या तो पार्टी गठबंधन करना चाहती है? अगर वो मिले होते तो मैं आपको जरूर बताता कि मिले हैं। सर, जो आज आपने तहरीर दी है, उसको छिपा के मिलने का तो कोई मतलब नहीं है। सर, जो आज आपने तहरीर दी है उसकी आपको लगता है क्या उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा? नहीं पंजीकृत होगा तो कोर्ट जाऊंगा, न्यायालय में जाके मुकदमा दर्ज कराऊंगा, लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं। मुकदमा 100% होना है। मुकदमा होना है। यूपी जोड़ो अभियान और यूपी में भी केजरीवाल अभियान के तहत 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में आज मैं औरैया आया हूं। इस अभियान में हर विधानसभा के अंदर 25,000 सदस्य न्यूनतम हमें बनाने हैं और जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, मेंबरशिप बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक की कमेटी, बूथ की कमेटी और कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हजारों की संख्या में 2 महीने के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पे कर रही है, जिसमें हम फ्री बिजली देने की बात कहते हैं,
जिसमें हम फ्री शिक्षा देने की बात कहते हैं, जिसमें हम मोहल्ला क्लिनिक और फ्री चिकित्सा देने की बात करते हैं, जिसमें हम नौजवानों को रोजगार देने की और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, और किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में मिल जाए, ऐसी व्यवस्था का सपना लेके आम आदमी पार्टी अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में कर रही है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 4.5 सालों में हमने देखा किस तरह से गुंडाराज बढ़ा, किस तरह से कानून व्यवस्था तार तार हुई, किस तरह से एक व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, बिकरू कांड हुआ, 4 महिलाएं अभी भी खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री अपने एक बच्चे के साथ 4 महिलाएं पिछले 1 साल से आदित्यनाथ जी के प्रतिशोध के कारण, नफरत की राजनीति के कारण जेल में सड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है उन महिलाओं को और बच्चों को छोड़ा जाए जिनका FIR तक में नाम नहीं था। तो ये राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव अभी हुए, और इस चुनाव के जो परिणाम आए, मैं उसको मानता हूं कि ये भाजपा के लिए 0 परिणाम है। ये गुंडागर्दी का चुनाव था, ये लोकतंत्र की हत्या का चुनाव था, ये लोकतंत्र की मान मर्दन मर्यादाओं को तार तार करने का चुनाव था। हमें ऐसी विचारधारा की पार्टी चाहिए जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शमशान बनाने की विचारधारा है। तो मनहूस लोगों की विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मनहूसियत फैलाने वाली और मनहूसियत की बात करने वाली पार्टी की विचारधारा को इस बार लोग शमशान में तिलांजलि देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज औरैया में कई विधानसभाओं में जाना है और कई लोगों की आज ज्वाइनिंग भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। अब तक जो कुछ भी होता रहा है प्रदेश में, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज ही मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेंद्र खन्ना जी के खिलाफ, सुरेश खन्ना जी के खिलाफ, उनके प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दी है। कोरोना की महामारी के नाम पे, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पे वेंटिलेटर की खरीद में घोटाला किया गया, बाईपैप मशीन की खरीद में घोटाला किया गया, मॉनिटर खरीदने में घोटाला किया गया। तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदने में जो घोटाले किए गए हैं उसको लेके मैंने सुरेश खन्ना जी के खिलाफ, आलोक कुमार जी के खिलाफ और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस घोटाले में शामिल हैं, आज तहरीर दी है हजरतगंज थाने में। अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट जाऊंगा, लेकिन इन बेईमानों को जेल भिजवा कर रहा हूँ।